राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कितने बड़े धन्ना सेठ, कितनी दौलत, कितनी संपत्तियां हैं सीएम अशोक गहलोत के पास। अशोक गहलोत राजस्थान की राजनीति के वो सूरमा हैं जिन्हें यहाँ की शुष्क मिजाज पॉलिटिक्स का चाणक्य कहा जाता है। यहाँ की राजनीति के ये वो धुरंधर नेता हैं जो दशकों से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में रहे कई चेहरों के कई अलग अलग दौरों का अनुभव भी कर चुके हैं। अशोक गहलोत राजस्थान की दहकती राजनीतिक गर्मी में तपे हुए वो नेता हैं जो न केवल राजस्थान की राजनीति में जबरदस्त पकड़ रखते हैं बल्कि दिल्ली दरबार में भी अपना पूरा दबदबा रखते हैं। कहा जाता है कि जब पार्टी आलाकमान कोई बड़ा फैसला लेता है तो उसमें कुछ चुनिंदा चेहरों के अलावा अशोक गहलोत की भी राय शामिल की जाती है। इससे अशोक गहलोत के राजनीतिक रसूख के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक गहलोत अपने बयानों, फैसलों और विरोधियों से खींचतान के चलते अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। ऐसे में आप उनके बारे में बहुत कुछ जानते भी होंगे, लेकिन आज हम आपको इनके व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ इनकी संपत्तियों से जुड़ी वो बातें भी आपको बताएंगे जिससे आपको इस बात का अंदाजा होगा कि गहलोत कितने बड़े धन्ना सेठ हैं। साल 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में जोधपुर के सरदारापुर सीट से अपना नामांकन दाखिल करते समय इन्होंने अपनी संपत्तियों के संबंध में जो हलफनामा दाखिल किया था उसके मुताबिक अशोक गहलोत के पास कुल 6,53,70,312 रुपए की चल अचल संपत्ति है, जिसमें से इनके पास 1,44,69,362 रुपए की चल संपत्ति है, जबकि इनके पास 5,09,0950 रुपए की अचल संपत्ति है। अशोक गहलोत के कैश और बैंक बैलेंस की बात करें तो 2018 में चुनावी नामांकन दाखिल करते समय तक इनके पास और इनकी पत्नी के पास कुल 30,000 रुपए कैश था, जबकि इनके और इनकी पत्नी के बैंक अकाउंट्स में कुल 1,30,24,764 रुपए मौजूद थे। इस रकम में अब घटत या बढ़त भी संभव है। अशोक गहलोत की सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो इनकी पत्नी ने शेयर्स में कुल 29,598 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। 2018 में नामांकन भरते समय तक इनके पास कोई एनएसएस पोस्टल सेविंग सर्टिफिकेट नहीं था, जबकि इनके पास कोई बीमा पॉलिसी भी नहीं थी। अशोक गहलोत और परिवार के अन्य सदस्यों की ओर से अग्रिम राशि या व्यक्तिगत लोन के तौर पर कोई रकम नहीं दी गई है। वहीं अगर अशोक गहलोत के परिवार की ज्वेलरीज की बात करें तो इनके और इनकी पत्नी के नाम से 12,03,500 रुपए मूल्य की सोने और चांदी की ज्वेलरीज हैं। इसमें से अशोक गहलोत के पास आधा तोला सोना है, जिसकी कीमत उस समय 18,500 रुपए बताई गई थी, जबकि इनकी पत्नी के पास 23 तोले से ज्यादा सोना है और 900 ग्राम चांदी की ज्वेलरी है। इसकी कीमत 11,85,000 रुपए बताई गई थी। वर्तमान में इसके मार्केट मूल्य में बढ़त या घटत भी संभव है। वहीं अगर इनके वाहनों की बात करें तो अशोक गहलोत के नाम से कोई गाड़ी नहीं है। वहीं इनकी अन्य चल संपत्तियों जिसमें घरेलू सामान शामिल है उसकी कुल कीमत 1,81,500 रुपए बताई गई थी। अशोक गहलोत की अचल संपत्तियों की बात करें तो इनके नाम से 3,49,27,200 रुपए कीमत की खेतीहर भूमि है। वहीं गहलोत के पास 31,23,750 रुपए कीमत की गैर खेतीहर भूमि भी है। इनके कई अलग अलग आवासीय बिल्डिंग्स की कुल कीमत 1,28,50,000 रुपए है, जबकि 2018 के हलफनामे में इन्होंने अपनी किसी कमर्शियल बिल्डिंग की घोषणा नहीं की थी। इनके लोन या देनदारियों की बात करें तो अशोक गहलोत पर साल 2018 में नामांकन भरते समय तक कोई देनदारी नहीं थी। अशोक गहलोत 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अपने अब तक के राजनीतिक करियर में इनकी छवि बेदाग रही है। इन पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। अशोक गहलोत ने साल 2018 के चुनाव में 97,081 वोटों से जीत दर्ज की थी। गौरतलब है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 में 199 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुए थे। इसमें कांग्रेस ने 99 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी के खाते में 73 सीटें गई थी। सीएम गहलोत अब 2023 में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी शिद्दत से जुटे हुए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।